बच्चों ये क्वेश्चन हमें करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है, बल्कि जो मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हर टाइप के क्वेश्चन या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे हुए हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्या होता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है। तो क्या होता है, आईआईटी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता तो कहीं इसको यूज़ करा लेगा, कभी इंटीग्रेशन में यूज़ करा लेगा, कभी इसको लिमिट में यूज़ करा लेगा, है ना, कभी डिफरेंशिएशन में इसको यूज़ करा लेगा, है ना। तो इसका एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमें थोड़े से आने चाहिए। कैसे करते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज समेशन बहुत जगह पर आता है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे सिग्मा टी आर आर फ्रॉम 1 to n, है ना। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे r को 1 रखोगे, 2 रखोगे, t1 t2 t3 से लेकर क्या हो जाएगा tn। तो मतलब ये एक्चुअली हमारे n टर्म्स का सम है जो हमें दिया गया, है ना। और हमें मतलब इस प्रकार के सीरीज के n टर्म का सम चाहिए। जैसे मान लो अगर हम 1/tr को फॉर एग्जांपल tr डैश मान लें, तो हमें निकालना है सिग्मा tr डैश r फ्रॉम 1 to n, ये हमें चाहिए, है ना। सिग्मा tr डैश चाहिए। देखो ये यहाँ पर n टर्म्स का सम है एक्चुअली जो दिया गया। देखो ध्यान दो, ये हमें Sn दिया गया है। तो अगर हमें Sn दिया जाए, है ना, देखो यहाँ पर जैसे ये 1/tr को अगर मैं tr डैश मान लूं, तो मतलब ऐसी सीरीज के n टर्म का सम चाहिए है जिसका nth टर्म ये है tr डैश, है ना। तो चाहे तो r के टर्म में रखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम tr निकालें तो tr क्या होगा, sr माइनस sr माइनस 1। जैसे tn क्या होता है, sn माइनस sn माइनस 1। मतलब n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर देते हैं तो हमें tn मिल जाता है। वही हाल देखो यहाँ tr का है। देखो tr क्या होगा, sr, sr का मतलब r बाई 8 r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, और sr माइनस 1 क्या होगा, r माइनस 1 बाई 8 फिर r प्लस 1 फिर हो जाएगा r प्लस 2, है ना। n की जगह r रखोगे तो sr आएगा, n की जगह पर r माइनस 1 रखोगे तो देखो ये आएगा, है ना। n की जगह r माइनस 1 रखोगे तो sr माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है, काम करते हैं, देखो कुछ कॉमन लेते हैं, r प्लस 1 r प्लस 2 बाई 8 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, r प्लस 3 माइनस ऑफ r माइनस 1 बचा, ध्यान, है ना। r प्लस 1 r प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो देखो, है ना, क्या बच गया, यहां से r प्लस 3 बच गया और यहां से r माइनस 1 बच गया। अब देखो क्या होगा, जरा ध्यान दो, ये माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा और 4 से 8 कटेगा तो 1/2 फाइनली आएगा, r प्लस 1 r प्लस 2। देखो ये हमारा tr आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे अब इसका रेसिप्रोकल करो, tr डैश निकालो, तो tr डैश इसका रेसिप्रोकल तो 2/r r प्लस 1 r प्लस 2। अब ऐसे समझो आप कि जैसे मान लो ये हमारा tn है, मान लो ये हमारा tn है ना, ये हमारा tn है, r की जगह n रखा, tn मिल गया। तो मतलब tr डैश जो है ये हमारा nth टर्म है और इसका हमें n टर्म का सम चाहिए। जो tr डैश है ये हमारा nth टर्म है और हमें इस सीरीज के n टर्म का सम चाहिए जिसका nth टर्म देखो ये रहा। अब आपको इसका n टर्म का सम चाहिए इसका, तो कैसे निकालोगे सोचो। देखो नीचे अब ये tn है, देखो नीचे 3 टर्म है, याद है vn मेथड मैंने बताया था, है ना, vn मेथड, वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे, vn निकालो, vn में क्या करते हैं, एक पहला टर्म छोड़ देते हैं, देखो ये vn आया, पहला टर्म छोड़ दिया, फिर vn माइनस 1 निकालो, तो क्या होगा, n की जगह हो गया n माइनस 1, ठीक।
फिर Vn में से Vn माइनस 1 को माइनस कर दो, तो क्या हुआ देखो 2/n+1 है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2/n+1 कॉमन, 1/n+2 माइनस 1/n है ना। देखो ये हो गया 2/n+1 कॉमन, देखो ये n-2 अपॉन n इंटू n+2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, क्या बोलो -4 अपॉन n इंटू n+1 n+2। देखो इससे क्या फायदा होता है, tn देखो ये है हमारा, ये देखो tn है यहाँ पर, ध्यान दो। अब हम यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा -2 इंटू tn है ना, फिर देखो tn ये है, तो इसको लिख सकते हैं -2, जैसे -4 है ना, तो -2 अलग करेंगे और 2 अलग करेंगे, ये पूरा का पूरा चला जाएगा tn में, तो -2 tn हो गया। तो देखो यहाँ से क्या होता है, vn मेथड क्या कहता है कि हमें tn मिल जाएगा। tn क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट में vn माइनस vn माइनस 1, देखो ये tn आ जाएगा। फिर हम इसमें n की जगह 1 2 3 पुट करके ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको vn मेथड वाले, है ना। फिर वहां से हमें सम मिल जाएगा, वही अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, है ना। तो आगे थोड़ा सा काम बचा है वो हम लोग कर लेंगे, है ना। क्योंकि देखो नीचे ये टर्म सीक्वेंस वाइज है, n+1 n+2, तो ऐसे में हम vn मेथड लगाते हैं हमेशा। टर्म बहुत ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो, तो ऐसे में हमेशा हम लोग vn मेथड का यूज़ करते हैं ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये बात जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आती है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।